टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल, यानी विद्युत सेल जिसे कहा जाता है। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल जो है केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को धनात्मक और निगेटिव टर्मिनल को ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। अब आपका विद्युत सेल जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा बनता है, जिसमें पॉजिटिव को क्या कहते हैं एनोड और निगेटिव को क्या कहते हैं कैथोड। ओके, नाउ हम जानते हैं कि विद्युत सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये एक वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच होता है, यानी दो टर्मिनलों के बीच जो पोटेंशियल होता है उसे ही विद्युत सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, और ये विद्युत वाहक बल का क्या काम है? ये जो है विद्युत धारा को क्लोज परिपथ में बहने के लिए मदद करता है, यानी द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू कैरी द करंट फ्लो इन द क्लोज सर्किट। ओके, सेक्शन में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसे बोला जाता है विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two terminals of cell which flow carry current in electrical closed circuit, ओके, यानी कहने का मतलब है ये विद्युत वाहक बल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी दो टर्मिनल के बीच, सेल के दो टर्मिनल के बीच जो धारा के बहने में मदद करता है, यानी एक बंद परिपथ में, यानी एक विद्युत बंद परिपथ में धारा को बहने में मदद करता है। ओके, हियर दिस इज द सेल, प्लस माइनस एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो इलेक्ट्रोड के बीच होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये सर्किट में जो है विद्युत धारा के बहने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और हमने इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और E जो है आपका EMF है, तो I इक्वल टू हो जाएगा EMF बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज द करंट फ्लो इन द सर्किट, दिस इज द फार्मूला is the current flow in the circuit, any direction of current is positive to negative terminal. Okay, know that potential V बराबर होता है W अपान की, और ये V अपान इक्वल टू W अपान की ये EMF के बराबर होता है, इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये इक्वल टू होता है EMF के, बस शर्ते EMF जो है ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो सर्किट में करंट के बहने में मदद करता है। ओके, तो यूनिट ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम एज unit of
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वोल्ट, दैट इज वोल्ट। ओके, तो ये आपका जो है ईएमएफ की जो यूनिट होगी वो पोटेंशियल की यूनिट के बराबर होगी और वो यूनिट हो जाएगी वोल्ट की। ओके, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर उनको ये वीडियो समझ में आता है तो ओके बोलें, थैंक्स बोलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है जो समझ में ना आए वो भी लिखें। ओके।